हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल A2R मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने फंडामेंटल जो थ्योरम की थी, अंतरकलन की जो मूलभूत प्रमेय थी, उस पर बेस हमारे जो एक दो एग्जाम्पल थे जो लगभग एग्ज़ाम में आते रहते हैं, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल थे, वो हमारे रह गए थे। तो आज हम पहले उन एग्जाम्पल्स को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। तो जो एग्जाम्पल है उसमें क्या बोला गया है, हमें वैल्यू निकालनी है। डेल्टा दे रखा है हमें अग्रांतर संकारक, उसका 6वां डिफरेंस निकालना है, डेल की पावर 6 निकालनी है। और जो फंक्शन है वो दे रखा है ax-1, फिर कोष्टक बंद, फिर नया कोष्टक bx² - 1 और फिर एक नया कोष्टक है cx³ - 1। ये हमें फंक्शन दिया गया है और जो h की जो वैल्यू है वो भी हमें यहाँ पर दे रखी है 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन को। ये हमें दे रखा है डेल की पावर 6, इसको हम बाहर रखेंगे। पहले जो हमारा फंक्शन है इस फंक्शन को सोल्व कर लेते हैं, इसको एक अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले ये जो ax-1 है ये bx² - 1 है और cx³ - 1 है। तो यहाँ पर डेल्टा की पावर 6 है, इसको हम बाहर ले लेंगे और हम यहाँ पर cx³ - 1 है उसको भी अभी बाहर रखेंगे। ये जो दो हैं ax-1 और bx² - 1, इन दोनों कोष्टक को सबसे पहले सोल्व करते हैं, यानी इनका हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ से ax है उसको हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे bx² से। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a b और x की पावर 2 और एक ये 3, तो ये आ जाएगा a.b x³ आ जाएगा। फिर उसके बाद इस ax को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का ax। फिर -1 को bx² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का bx²। फिर उसके बाद -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। तो हमने इन सबसे पहले इन दो कोष्टकों को सोल्व करना है, तो इन दोनों को हमने सोल्व कर लिया। अब उसके बाद में इसका जो ये कोष्टक है cx³ - 1, इसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से डेल की पावर 6 है वो अभी बाहर है, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ab(x³) है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे cx³ से। तो ये आ जाएगा ab और c और x की पावर आ जाएगा 3 ये और 3 ये, तो ये आ जाएगा abc x की पावर 3 और 3 कितनी हो गई 6। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से इस ab(x³) को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर रखा है, cx³ को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद cx³ को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का ax से। तो ये आ जाएगा माइनस का a c और x की पावर 3 और एक ये 4, तो माइनस का a c x की पावर आ जाएगा 4। फिर उसके बाद हम cx की जो क्यूब है उसको माइनस का b x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का b c और x की पावर 3 ये 2 ये 5 आ जाएंगे, तो माइनस का b c x की पावर कितनी आ जाएगी 5। फिर उसके बाद में आ जाएगा cx³ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का cx³। अब उसके बाद -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, इन सभी के साइन चेंज होके आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा माइनस का abx³, ये आ जाएगा प्लस का ax, ये आ जाएगा प्लस का bx² और ये आ जाएगा माइनस का 1। यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन किया है, जो आराम से आप कर लोगे। तो इसके बाद में हमें क्या किया, डेल की पावर 6 और इसको हमने जो पावर्स हैं उनको सुव्यवस्थित क्रम में लिखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने a b c x की पावर 6 लिखा, फिर उसके बाद 6 के बाद में 5 पावर है उसको लिखते हैं माइनस का b c x की पावर 5, तो ये माइनस का b c x की पावर 5 आ गया। फिर उसके बाद में 4 को लिखते हैं माइनस का a c x की पावर 4, माइनस का a c x की पावर 4। फिर उसके बाद में हम 3 को लिखते हैं, तो 3 की यहाँ पर 2 टर्म्स दी गई है तो यहाँ से हम x की पावर 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचा c और यहाँ बचा माइनस का ab, तो ये आ गया c माइनस ab x की पावर 3। फिर x² के टर्म को लिखते हैं bx²,
फिर एक्स की टर्म को लिखते हैं ए एक्स और फिर कॉन्स्टेंट को लिखते हैं माइनस का ए। अब हम क्या करेंगे, इन सभी के ऊपर अलग अलग लगा देंगे डेल की पावर 6। तो सबसे पहले इसके ऊपर लगाएंगे। तो अब हम इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा डेल की पावर 6 ए बी सी एक्स की पावर 6 पर लगाएंगे। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो कांस्टेंट जो टर्म होती है वो जो डेल होता है अग्रांतर संकारक उसके साथ क्रम विनिमय होती है, यानी इसको हम बाहर कॉमन ले लें तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ से इस कांस्टेंट जो टर्म है ए बी सी इसको हम ले लेंगे बाहर और ये आ जाएगा डेल की पावर 6 एक्स की पावर 6 पे लग जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ से माइनस का बी सी हम कॉमन ले लेंगे और ये जो डेल की पावर 6 है वो एक्स की पावर 5 पे लग जाएगा। फिर उसके बाद ये माइनस का ए सी बाहर ले लेंगे और ये डेल की पावर 6 इस पे लग जाएगा, एक्स की पावर 4 पे लग जाएगा। फिर प्लस सी माइनस का ए भी बाहर आ जाएगा और ये जो डेल की पावर 6 है वो एक्स की पावर क्यूब पे लग जाएगा। फिर यहाँ से बी एक्स स्क्वायर है तो बी बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर पे लग जाएगा डेल की पावर 6। फिर उसके बाद में ए है, ए को बाहर ले लेंगे और फिर ये डेल की पावर 6 लग जाएगा एक्स पे। फिर माइनस का ये कांस्टेंट 1 है तो 1 पर ही लगा देंगे डेल की पावर 6। तो ये हमने इसको अलग अलग कर लिया और अलग अलग पे डेल की पावर 6 लगा दी। अब बस हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो जो हमने देखा था, जो अंतरकलन का जो मूलभूत थ्योरम था वो क्या बोलती है कि अगर कोई फंक्शन हमारा n ऑर्डर का है तो उसके लिए डेल की पावर n जो होगा उसका जो nवां अंतर होगा वो हमें मिलेगा कांस्टेंट। और अगर इससे ज़्यादा ज्ञात करते हैं, n से ज़्यादा डिफरेंस ज्ञात करते हैं, अगर n ऑर्डर का है और n+1वां डिफरेंस ज्ञात करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पर हमें फंक्शन दे रखा है। फर्स्ट के लिए देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमें दे रखा है मैक्सिमम पावर एक्स की पावर 6 दे रखी है। तो ये 6 है, एक्स की पावर 6 है, तो 6 के लिए हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट टर्म मिलेगी। यानी कि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, एक्स की पावर 6। तो एक्स की पावर 6 के लिए हमें यहाँ पर 6वां जो डिफरेंस होगा इसका वो हमें मिलेगा कांस्टेंट। और अगर 6 से ज़्यादा 7वां निकालेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एक्स की पावर 6 है यानी 6 कोटि का फंक्शन है और उसमें उसका हमें डेल की पावर 6 ज्ञात करना है, 6वां डिफरेंस ज्ञात करना है। तो वो हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। और वो कितना मिलेगा, फैक्टोरियल 6। क्योंकि जो थ्योरम थी मैंने कल करवाई थी, जो पहले जो मैंने थ्योरम करवाई थी उसके अंदर जो अंतरकलन का जो मूलभूत थ्योरम था उसके अंदर हमने निकाला था कि डेल की पावर n एफ एक्स की वैल्यू कांस्टेंट आती है और वो कांस्टेंट टर्म क्या होती थी, फैक्टोरियल n a n h की पावर n होती है। तो यहाँ पर जो हमारा है a n उसका क्या था, गुणांक था। तो यहाँ पर जो x की पावर 6 है इसका जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, जो वो है हमारा a b c। तो ये हमारा आ जाएगा a b c। फिर उसके बाद आती है फैक्टोरियल n। तो यहाँ पर पावर कितनी है, 6, तो फैक्टोरियल आ गई 6। फिर आती है h की पावर n और जो h है वो यहाँ पर पहले ही बोला गया है कि h बराबर क्या है, 1 है और n हमारा क्या है, 6 है। तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 6 और h की है जो 1 की पावर n है वो ये 1 आ जाएगा और an हमारा जो इसका कोफिशिएंट है वो ये आ गया। तो ये a b c ये हमारा कोफिशिएंट है, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा फैक्टोरियल 6। फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं। अब ये क्या है, डेल की पावर 6 और x की पावर 5, यानी फंक्शन है उसकी जो कोटि है, ऑर्डर है वो कितना है, 5 है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है, फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है कि अगर ये 5 कोटि का है तो इसका जो 5वां डिफरेंस होगा वो हमें मिलेगा कांस्टेंट। अब उससे जो ज़्यादा डिफरेंस निकालेंगे हम, जैसे 5 से आगे बढ़ते हैं तो छठा डिफरेंस अगर हम इसका निकालेंगे तो वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0। छठा, 7वां, 8वां, इससे आगे जितने भी डिफरेंस निकालेंगे वो सभी क्या मिलेंगे, हमें 0 मिलेंगे। और ये जो हमारा 5वां डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट मिलेगा। तो यहाँ पर हम इसका अगर x की पावर 5 का छठा डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी तरीके से ये हमारा x की पावर 4 ही है तो ये तो चौथे डिफरेंस पे कांस्टेंट वैल्यू देगा और 4 से ऊपर क्या देगा, 0। तो 6 पे क्या देगा, 0। तो इसी तरीके से ये तो आगे तो क्या है, 3 2 1 है और छोटे होते जा रहे हैं। तो ये हमारा 3 पे कांस्टेंट देगा तो 4 5 6 पे ये 0 देगा। फिर ये 2 पे कांस्टेंट देगा तो 6 पे 0। फिर ये जो है 1 है, x की पावर 1 है
तो ये जो डेल एक्स ज्ञात करेंगे तो कांस्टेंट देगा, बाकी डेल स्क्वायर, डेल क्यूब, डेल 4, 5, 6 सब के लिए क्या देगा, 0 देगा। और ये हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो पहले ही 0 देता है। तो यहाँ से ये सब वैल्यूज हमारी क्या हो जाएंगी, 0, और ये आ जाएगा ABC फैक्टोरियल 6। और फैक्टोरियल 6 की जो वैल्यू होती है वो होती है 720। फैक्टोरियल जो 6 होता है उसकी वैल्यू होती है 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये होती है 720। और ये हमारा ABC है, इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू है 720 ABC हमें प्राप्त होती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। कुछ नहीं है, पहले तो हमने इनको कोष्टक हटाए, सारों को हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यूज आई उन पे हमने अलग अलग इस डेल की पावर 6 को लगा दिया। तो यहाँ पर ये और तो जितनी भी जो पावर्स हमें मिली वो तो क्या थी, 6 से कम थी, तो उनकी वैल्यूज तो 0 हो जाएगी। ओनली एक वैल्यू मिली हमें जिसकी पावर क्या थी, 6 थी, उसके ऊपर हमें क्या मिलेगी, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। और वो जो कांस्टेंट होती है वो हमने फंडामेंटल थ्योरम में देखा था, वो मिलती है फैक्टोरियल n h की पावर n, और जो कांस्टेंट जो टर्म होती है वो आगे आ जाती है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये टोटली फंडामेंटल जो थ्योरम थी उसके ऊपर भी ये क्वेश्चन है, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए एक क्वेश्चन ऐसा ही एक और है, उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें क्या निकालना है, डेल की पावर n निकालना है, और जो फंक्शन है वो हमें दे रखा है ax की पावर n प्लस bx की पावर n माइनस 1, और इसके लिए हमें डेल की पावर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो डेल की पावर n है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा डेल की पावर n ax की पावर n प्लस डेल की पावर n bx की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। सबसे पहले हमने कुछ नहीं किया, डेल की पावर n का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया है। अब उसके बाद में जो मैंने बताया था कि जो अग्रांतर संकारक होता है वो कांस्टेंट के लिए क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। यानी अगर कांस्टेंट टर्म को हम बाहर ले लें, पहले कर दें, और डेल की पावर n को आगे कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये a बाहर आ जाएगा और डेल की पावर n x की पावर n आ जाएगा, प्लस ऐसे ही b यहाँ से बाहर निकाल लेंगे और ये आ जाएगा डेल की पावर n x की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ से हम फंडामेंटल थ्योरम लगाते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है कि जो फंक्शन है वो जितनी पावर का होता है, जैसे यहाँ पर कितनी पावर है इसकी n, ये n कोटि का है, तो इसका nवां जो डिफरेंस ज्ञात करेंगे वो क्या मिलेगा, हमें कांस्टेंट टर्म मिलेगी। तो यहाँ पर हम डेल की पावर n x की पावर n की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमें क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। और वो कांस्टेंट भी कितनी मिलती है हमें, फैक्टोरियल n। और जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया था कि जो डेल की पावर n x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो इसके जो गुणांक में जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट, फिर डॉट जो पावर होती है वो फैक्टोरियल में, और जो डिफरेंस होता है h उसकी पावर आ जाती है n, और h की वैल्यू जो है वो यहाँ पर हमें दी गई है क्या है, 1। तो यहाँ पर जो an हमारा कांस्टेंट है वो कांस्टेंट रहेगा, जो फैक्टोरियल n है वो आ जाएगा, और h की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर n 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कांस्टेंट गुणा फैक्टोरियल n। तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट क्या था, a था, गुणा ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फैक्टोरियल n, प्लस ये हमारा कांस्टेंट है b, फिर आ जाएगा डेल की पावर n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि इस x की पावर क्या है, n माइनस 1। अगर x की पावर n माइनस हमारी 1 है तो इसका मतलब ये n माइनस 1 डिफरेंस अगर इसका ज्ञात करेंगे तो वो हमें मिलेगा कांस्टेंट। लेकिन जैसे ही इससे आगे बढ़ते हैं तो n माइनस 1 से जस्ट आगे वाला क्या आएगा, n माइनस 1 से जस्ट आगे आएगा n। तो अगर इस x की पावर n माइनस 1 का nवां डिफरेंस ज्ञात करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, 0। तो इसीलिए यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल n इंटू में a, और ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमें यही निकालना था, डेल की पावर n ax की पावर n प्लस bx की पावर n माइनस 1 की वैल्यू, जहाँ पर h बराबर क्या है, 1 है। ये क्वेश्चन छोटा सा है, बाकी बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो सिंपल है,
कुछ नहीं किया, यहाँ पर सबसे पहले डेल की पावर n को अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद में a को बाहर लिया, यहाँ से b को बाहर लिया, फिर बस नॉर्मल इसके अंदर फंडामेंटल थ्योरम यूज किए कि अगर पावर n हो तो n का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट की टर्म वो कितना होगा, फैक्टोरियल n। और यहाँ से हम देखते हैं n-1, तो n-1 तक तो ये कांस्टेंट देगा और उससे आगे क्या देगा, 0। तो ये है n का डिफरेंस निकलवा रहा है, तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू फैक्टोरियल n डॉट a आ जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो फंडामेंटल थ्योरम बेस ये 2 क्वेश्चंस रह गए थे, इनको मैंने करवा दिया है। अब हम नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं उनको देखते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स, जो मैंने इससे जस्ट पहले वाली जो क्लास है उसके अंदर मैंने डेल और नेवला और ई इन तीनों संकारकों के अंदर कुछ रिलेशंस बताए थे। उन रिलेशंस के जो बेस पर जो कुछ ये एग्जांपल्स हैं, इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपलों को हम देखते हैं। तो यदि अगर आपने वो वाली क्लास अगर अटेंड नहीं की है जिसमें मैंने डेल, नेवला और जो ई संकारक है उसके अंदर रिलेशन बताया था, तो पहले आप उस क्लास को अटेंड करें, तभी ये जो इनके अंदर रिलेशन है ये आपको समझ आएगा और इसके बेस पे ये एग्जांपल्स क्लियर होंगे। तो चलिए एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर हमें दिया गया है डेल स्क्वायर एक्स की क्यूब अपॉन ई एक्स की जो क्यूब है उसके बराबर है 6/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हमें LHS लेंगे और फिर हम ये RHS प्रूफ करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है कि h की वैल्यू क्या है, 1 है। तो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ से LHS उठाते हैं। LHS हमारा क्या है, डेल स्क्वायर एक्स की पावर 3 अपॉन ई एक्स की पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने LHS को उठाया। अब हमें प्रूफ करना है कि इसको हमें प्रूफ करना है RHS के बराबर 6/1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर के बराबर हमें प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे ऑपरेटर्स जो थे डेल, ई और नेवला, उनके अंदर जो रिलेशन थे उन रिलेशंस को हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज में लेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम यूज में लेंगे डेल स्क्वायर ऑपरेटर। जो डेल स्क्वायर है उसकी जो वैल्यू हमने यूज में ली थी, इसकी वैल्यू हमने ली थी e-1 का होल स्क्वायर एक्स की क्यूब अपॉन में ई एक्स की क्यूब। जो हमारा पहला जो रिलेशन था e बराबर वो था 1 प्लस डेल, जो मैंने पहले की जो क्लास में करवाया था, डेल, ई और नेवला के अंदर जो रिलेशंस थे उनके अंदर पहला रिलेशन हमारा e बराबर 1 प्लस क्या था, डेल था। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, डेल की। तो डेल की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो डेल की वैल्यू क्या आएगी, e-1। तो यहाँ पर हमने यही यूज में लिया है कि डेल की जगह हमने यूज में लिया है e-1 इसका स्क्वायर, और ये आ गया एक्स की क्यूब अपॉन में ये आ गया ई एक्स की क्यूब। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसका जो स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, इसको ओपन करते हैं। तो बराबर ये e-1 का होल स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस का 2e प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा 1, और ये सेम रहेंगे एक्स की क्यूब, और ये नीचे हमारा ई एक्स की क्यूब। इसको नॉर्मली हमने बस ओपन किया है, इसका होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस 2a, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हमने इसको ओपन किया है। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स स्क्वायर को क्या कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ई स्क्वायर एक्स की क्यूब है, एक्स की क्यूब, फिर माइनस का 2e, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की क्यूब, फिर आएगा प्लस का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स की क्यूब, और नीचे हमारा है ई एक्स की क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इन सभी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो ई है, ई संकारक है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई एफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है एफ एक्स प्लस एच। यानी ये क्या करता है, उससे जस्ट नेक्स्ट में उसको कन्वर्ट कर देता है। और एच हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो एच की वैल्यू है वो 1 लेनी है। तो ये आ जाएगा एफ एक्स जो है उसको एफ एक्स प्लस 1 में चेंज कर देता है। तो यहाँ से हम एक एक की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। सबसे पहले हमें निकालनी है वैल्यू ई स्क्वायर एक्स की क्यूब की। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे ई स्क्वायर एक्स की क्यूब की। तो ये ई के लिए हमारा क्या होता है, एक्स प्लस 1, और ई स्क्वायर अगर एफ एक्स की वैल्यू निकालें तो ये क्या होता है, एफ एक्स प्लस
2h। अब यहाँ पर h की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये आ जाएगा fx+2 आ जाएगा। तो यहाँ से ई स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या है x की क्यूब, तो हम ई स्क्वायर एफ एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा fx+2, यानी x की जगह हम रखेंगे x+2। तो अब इस फंक्शन में फंक्शन क्या है x की क्यूब, अब इसमें x की जगह रखेंगे x+2 की क्यूब, तो ये आ गई हमारी ई स्क्वायर एक्स क्यूब की वैल्यू। तो ई स्क्वायर एक्स क्यूब की वैल्यू हम रख देंगे x+2 की होल क्यूब, फिर आ जाएगा ये -2। अब हमें निकालना है ई एक्स क्यूब की वैल्यू, तो यहाँ पर हम रखेंगे ई एफ एक्स की वैल्यू क्या है fx+1, यानी x की जगह रखेंगे x+1। तो यहाँ से इसकी आ जाएगी वैल्यू, फंक्शन क्या है x की क्यूब, अब x की जगह रख देंगे हम x+1 की क्यूब, फिर प्लस यहाँ से ये आ जाएगा हमारा x की क्यूब अपॉन में ये है हमारा ई एक्स की क्यूब, तो यहाँ से हम रखेंगे x और जो e है उसका मतलब होता है x+1, x की जगह रखेंगे x+1 की होल क्यूब। अब इसको हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे, यहाँ से हम इसको आगे सोल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला खोलते हैं। a+b की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो ये आएगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब, b क्या है 2, और 2 की क्यूब करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² की जगह आ जाएगा x², फिर ये मल्टीप्लाई होगा 3a² b की जगह क्या है 2, फिर 3a और b² मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, फिर ये माइनस का 2 और कोष्टक ये x+1 की क्यूब है, तो यहाँ से हम इसको खोलेंगे a की क्यूब प्लस b की क्यूब की जगह आ जाएगा ये b की जगह है 1 की क्यूब आ जाएगी 1, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a², a की जगह क्या है x 3a², b की जगह क्या है 1 प्लस 3a की जगह a.b², 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा प्लस ये बचा हुआ x की क्यूब और इस कंप्लीट के नीचे आ जाएगा x+1 की क्यूब। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, ये आएगा x की क्यूब प्लस ये हमारा क्या है 8 प्लस ये 3 और 2 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 6x² प्लस ये आ जाएगा 4 और 3 मल्टीप्लाई होके 12 और ये x, फिर ये -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2x की क्यूब, फिर -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2, फिर -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x², फिर ये 3 x से मल्टीप्लाई होगा 3 और ये x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3x और -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6x आ जाएगा, फिर ये प्लस क्या है x की क्यूब और नीचे हमारा क्या है x+1 की होल क्यूब। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो ये क्या है एक x की क्यूब तो ये रही, एक x की क्यूब ये रही, कितनी हो गई 2, और ये माइनस की 2x की क्यूब, तो 2x की क्यूब प्लस की और 2x की क्यूब माइनस की, ये तीनों क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट हो जाएंगी, यानी x की क्यूब अगर हम कॉमन लें तो यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से -2 और यहाँ से 1, तो 1 + 1 2 और -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर ये क्या है प्लस का 6x² और ये माइनस का 6x² हो जाएगा। फिर उसके बाद जो बचा हुआ है उसको हम लिख देते हैं, तो यहाँ से सबसे पहले x की टर्म देखते हैं, ये आ जाएगा 12x और ये माइनस का 6x, तो यहाँ बच गया 6x, ये दोनों टर्म्स हो गई। अब हम देखते हैं कांस्टेंट टर्म, ये है 8 और ये माइनस का 2, ये कितना आ गया 6, और ये नीचे आ जाएगा x+1 की होल क्यूब। अब यहाँ से हम 6 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा x+1 और नीचे आ गया x+1 की होल क्यूब। अब एक x+1 यहाँ से कैंसिल होके ये आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, और ये हमारी आ गई इसकी वैल्यू डेल्टा² x की क्यूब अपॉन में ई एक्स की क्यूब की क्या निकालनी थी 6/1 + x का होल स्क्वायर, और यही हमारी क्या हो गई प्रूफ हो गई, और ये हमारा आ गया RHS। तो कुछ नहीं किया है, सिंपली हमने जो रिलेशंस थे उनका यूज किया था, डेल की जगह हमने e-1 रखा, फॉर्मूला खोला, मल्टीप्लाई किया,
और फिर उसके बाद में ई स्क्वायर एक्स की क्यूब की वैल्यू रखी, ई एक्स की क्यूब की वैल्यू रखी और नीचे वैल्यू रखी। फिर उसके बाद हमने ए प्लस बी की होल क्यूब होती है वो फार्मूला खोला, यहाँ पर भी वो फार्मूला लगाया और फिर उसके बाद में इनको आगे सोल्व किया, ये कैंसिल आउट हो गए और यहाँ से हमारा ये आ गया। फिर 6 कॉमन लेके x प्लस 1 आया, ये एक x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल आउट होके और ये हमारा RHS आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें हमें प्रूफ करना है कि जो डेल log fx होता है उसकी जो वैल्यू है वो log 1 प्लस डेल एफ एक्स अपॉन एफ एक्स के बराबर है। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर LHS लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे LHS, जो LHS है वो है डेल log एफ एक्स। सबसे पहले हम इसको LHS लेते हैं, फिर हम इसको अब आगे सोल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा फाइंड आउट करते हैं। तो डेल एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स। अब यहाँ पर फंक्शन क्या है, log एफ एक्स, तो इसके लिए डेल की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा log एफ एक्स की जगह रखेंगे एक्स प्लस एच माइनस का log एफ एक्स। यहाँ से इसकी वैल्यू ये आ गई। अब हम क्या करेंगे कि जो log होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, log m माइनस जो log n है उसकी वैल्यू होती है log m बाई n। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको log के ये जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं ये अगर आपको नहीं आते हैं तो मैंने शॉर्ट्स में एक वीडियो डाल रखी है, उसको आप देख लेना। तो log m माइनस जो log n होती है उसकी वैल्यू होती है log m अपॉन n। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, log m की जगह क्या है हमारा एफ एक्स प्लस एच अपॉन में n की जगह हमारा क्या है एफ एक्स। ये हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अभी हमें प्रूफ क्या करना है, log, तो log तो आ गया, फिर अंदर लाना है 1 प्लस डेल एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, और यहाँ हमारा क्या है एफ एक्स प्लस एच अपॉन में एफ एक्स आया है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसको फॉर्मूले जो हमारे रिलेशंस जो थे डेल ई और नेवला के अंदर उनसे भी कर सकते हैं, और एक सिंपल तरीके से हम ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। हम इसके अंदर क्या करेंगे, हमें 1 प्लस डेल एफ एक्स अपॉन एफ एक्स लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर हमें क्या बनाना है डेल एफ एक्स, तो उसके लिए हम इसमें क्या करेंगे, एक एफ एक्स को ऐड करेंगे और एक एफ एक्स को माइनस करेंगे। तो ये हमारा आएगा एफ एक्स प्लस एच, एक एफ एक्स को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे और एक एफ एक्स को ऐड करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम log इस एफ एक्स का हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स, इसमें हम इस एफ एक्स को अलग डिवाइड कर देंगे प्लस इसको अलग डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आती है, log एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, इसका फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है डेल एफ एक्स का। डेल एफ एक्स का फॉर्मूला यही तो होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स, फिर अपोन में आ जाएगा ये हमारा एफ एक्स, फिर आ जाएगा प्लस, और ये एफ एक्स कैंसिल आउट होके ये आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमारा आ गया log 1 प्लस डेल एफ एक्स अपोन में एफ एक्स। तो इस तरीके से यही हमें यहाँ पर निकालना था, log 1 प्लस डेल एफ एक्स अपोन में एफ एक्स, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, यदि हम ये जो हमने रिलेशंस पढ़े थे उन रिलेशंस का अगर हमें यूज करना है तो उनका यूज करके भी हम इसको सिंपली कर सकते हैं। जैसे यहाँ तक हमने कर लिया था, अब इससे आगे अगर हम रिलेशंस का यूज करके करें तो ये कैसे होगा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ दोनों मेथड से। यहाँ हमारा क्या आ गया था, log एफ एक्स प्लस एच अपोन में एफ एक्स हमारा आ गया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा है log जो एफ एक्स प्लस एच है वो किसकी वैल्यू होता है, वो हमारा होता है ई एफ एक्स की, क्योंकि जो ई एफ एक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है एफ एक्स प्लस एच। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ई है उसकी वैल्यू
हम रखेंगे जो हमारा फर्स्ट रिलेशन था डेल्टा और ई के अंदर, वो क्या था 1 प्लस डेल्टा बराबर ई। तो ई की जगह हम रख देंगे 1 प्लस का डेल्टा एफ एक्स अपोन में एफ एक्स आ जाएगा। हमने सिंपली कुछ नहीं किया है, ई की वैल्यू रखी है, यहाँ से एफ एक्स प्लस एच को ई लिखा है, ई की यहाँ पर वैल्यू रखी है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आएगा लोग, इस एफ एक्स को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एफ एक्स, और ये नीचे क्या है एफ एक्स है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये आएगा लोग, हम इस एफ एक्स का दोनों में अलग अलग भाग लगा देंगे। तो इस एफ एक्स में एफ एक्स का भाग देंगे तो ये आएगा 1 प्लस ये हमारा है डेल्टा एफ एक्स, और अपोन में हमारा क्या आ जाएगा एफ एक्स। तो इस तरीके से भी ये हमारा आर एच एस के बराबर आता है। तो दोनों में से कैसे भी करें, यहाँ से भी हमारा आर एच एस के बराबर आ गया और यहाँ से भी आर एच एस के बराबर आ गया। ये हमारा सेकेंड टाइप है और ये हम फर्स्ट टाइप से कैसे भी आप सोल्व करें दोनों से क्लियर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले एल एच एस उठाएंगे, डेल लोग एफ एक्स उठाएंगे, फिर उसके बाद में हमने जो डेल का फॉर्मूला है अग्रांतर संकारक वो फॉर्मूला खोलेंगे कि लोग एफ एक्स प्लस एच माइनस का लोग एफ एक्स आएगा। फिर इसमें हम लोग का फॉर्मूला लगाएंगे, एम माइनस एन है तो एम अपॉन लोग एम अपॉन एन आ जाएगा। फिर उसके बाद हम या तो एक माइनस एफ एक्स घटा के एक जोड़ के ऐसे सॉल्व करेंगे, या फिर हम इसको एफ एक्स प्लस एच है उसको हम ई एफ एक्स रखेंगे, फिर ई की वैल्यू रख देंगे 1 प्लस डेल, फिर उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और अलग अलग डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। या फिर यहाँ पर हम एक घटाएंगे और एक जोड़ेंगे, ये हमारा फॉर्मूला बन गया डेल का, और इसमें हम अलग अलग भाग लगा देंगे। तो ये दोनों तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।